अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, कल एक शादी का इवेंट जो है वो मैं अटेंड कर रहा था। उसमें एक जो है ना हमारे बहुत ही अजीज़ प्यारे इन्वेस्टर भाई हैं, उनके साथ मुलाकात हुई। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब कि आपकी रहनुमाई की वजह से, आपके साथ कनेक्टेड रहने की वजह से, आपके ग्रुप में जाने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। चांदी में हमने बहुत पैसा कमाया। हमने तकरीबन 5-6 दिन के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ आपके कहने पे ख़रीदारी की और फिर प्रॉफिट टेकिंग कर ली और तकरीबन हमें 4 से 5 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ। आसान फ़ायदा हुआ, अच्छी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की हुई थी। तो अब डॉक्टर साहब ये है कि इस वक्त मगर हमारी लालच जो है ना वो हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ती गई। हमने कहा कि ये बात है जब जनवरी की, जब 121 पे चांदी गई थी, तो लालच आपने हमें कहा था कि आप आगे फर्दर नहीं कर रही, मगर बस क्या करें कि फिर भी दिल किया कि हमने 3 किलो चांदी और ले ली। 3 किलो चांदी हमने ले ली, तो अब हम उसमें फंसे हुए हैं। अब क्या करें? और 3 किलो चांदी हमने ले ली थी तकरीबन जो ये वाली एवरेज उनकी बनती है 12,500 रुपये के करीब। तो अब उसका क्या करें? तो दोस्तों, ये उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा वीडियो वैल्यूएबल है जिन्होंने इस वक्त जो महंगी चांदी लेकर फंसे हुए हैं। दोस्तों, याद रखें, मैं आपको बताता चलूं कि मार्केट में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है ना वो होता है सब्र, पेशेंस जिसे कहते हैं। याद रख लें कि अगर आपने प्रॉफिट कमाना है, आपने मुनाफा हासिल करना है, फ़ायदा हासिल करना है, तो आपके अंदर सब्र जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़। सब्र वो वाली चीज़ है जो आपको इस मार्केट में, गोल्ड एंड सिल्वर मार्केट में, बहुत ही ज़्यादा कामयाब भी बना देता है। और अगर आपने सब्र नहीं किया तो याद रखें यही आपको तबाह भी कर देगा। इसलिए याद रखें कि इस वक्त मार्केट में वॉलेटिलिटी चल रही है, हालात खास कर मशरिक़ वुस्ता की वजह से, जंग जब से चली है तब से कशीदा है, चीज़ें अनसर्टन हैं, अनप्रडिक्टेबल हैं, कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं हैं। एक दिन चांदी अगर $71 पर जाती है, अगले दिन $64 पे आ जाती है। सोने का भी यही हिसाब है। तो समझ लें कि अभी तक जो है चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। 3 उसूल आपको बताता चलता हूँ दोस्तों, याद रखें कि पहली चीज़, आपने एमरजेंसी का पैसा मार्केट में नहीं लगाना जो आपको इमीडिएटली निकालना पड़े। दूसरी चीज़, आपने सब्र जो है उसका दामन नहीं छोड़ना। और तीसरी चीज़, आपने पैनिक नहीं करना। याद रखें, ये वो 3 उसूल हैं जो आपको बेहतरीन स्मार्ट इन्वेस्टर बना सकते हैं इंशाअल्लाह। अभी 2 महीने तक अगर आपका ज़हन है, आपने इसको बर्दाश्त होल्ड करना है, तो 2 महीने मिनिमम आपको इसको फर्दर होल्ड करना पड़ेगा। बाकी मैं आपको बता दूं, तकरीबन 2 हफ्ते अभी जंग और चलेगी, चीज़ें वोलेटिलिटी का शिकार रहेंगी और क्लियर नहीं होंगी। इसीलिए आपने ये बात को ज़रूर समझ लेना है कि अभी हालात क्लियर नहीं। आप अगर इसमें फंसे हुए हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार करें, इंशाअल्लाह ताला चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। सब्र ही आपको कामयाब इन्वेस्टर बनाएगा, आपके प्रॉफिट को डबल करेगा इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो, आप भी कमेंट सेक्शन में लिख दें, इंशाअल्लाह उसके ऊपर भी बात कर लेंगे हम। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।